नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसकी होगी दिल्ली, कौन होगा दिल्ली का नया सरताज, किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज। इसके लिए रणभेरी बच चुकी है दिल्ली की तरफ से। किरण बेदी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कमर कसकर मैदान में डटे हैं। एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है और इन सब के बीच शुरू हो गया है सुपरहिट मुकाबला। भारत माता की, मेरी दिल्ली सारी है। ये पॉलिटिक्स है मेरी जान। यहाँ बड़े बड़े आदर्शों के गंगा जल को महत्वाकांक्षाओं की लकीरें बांट देती हैं। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। यहाँ सत्ता की साधना से सारे रिश्ते तय होते हैं। तभी तो एक ही आंदोलन के गर्भ से उपजे केजरीवाल और किरण बेदी 4 साल के अंदर एक दूसरे से लोहा ले रहे हैं। दोनों के बीच में एक डिबेट हो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, तो अगर ऐसा डिबेट होता है ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। आई डू इट इन द असेंबली नाउ। राजनीति के चौराहे पर अक्सर रास्ते बदल जाते हैं। ऐसा नहीं होता तो एक मंच से भ्रष्टाचार के खिलाफ दुंदुभी बजाने वाले दो चेहरे एक दूसरे के खिलाफ तन के खड़े नहीं हो जाते। न आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के किरण बेदी के खिलाफ बोलना पड़ता, न ही बेदी को केजरीवाल के खिलाफ मोर्चेबंदी करनी पड़ती। अन्ना का आंदोलन पीछे छूट गया, आगे तो दिल्ली का ताज दिख रहा है। तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे, किसके सर पे ठीकरा फोड़ेंगे, भाई किसने हरा दिया। तो किरण बेदी जी को लेके आए हैं। 10 फरवरी को जब ये हारेंगे तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया। दिल्ली की सीएम दिल की बात करेगी, दिल की बात करेगी और दिल को दिल से जोड़ेगी। और सामने दिख रही है एक ऐसी लड़ाई जिसे हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में 7 फरवरी तक लड़ा जाएगा। कितना दम है केजरीवाल के दांवों में, कितना भरोसा है लोगों को किरण बेदी पर, इसके बारे में दिल्ली के लोग अपना मन बनाने लगे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसिरो के ताजा ओपिनियन पोल से पता चलता है कि बीजेपी और आप के मुख्यमंत्री पद के इन दो दावेदारों में किसको जनता किस रूप में आजमा रही है। दिल्ली के 41% लोग अरविंद केजरीवाल को बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, जबकि 38% लोगों की नजर में किरण बेदी दिल्ली को चलाने के लिए बेहतर विकल्प है। अगर दिल्ली के लोगों के पसंदीदा नेता की बात करें तो यहाँ भी केजरीवाल सबसे आगे हैं। दिल्ली के 40% लोग केजरीवाल को अपना पसंदीदा नेता बताते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को मानने वालों की संख्या 31% है। बेशक इससे अपने सियासी वजूद की सबसे बड़ी लड़ाई मानने वाली आम आदमी पार्टी बेहद खुश होगी, लेकिन आपके नेता अरविंद केजरीवाल के इन बयानों से चुनाव आयोग खुश नहीं है। दोनों पार्टियां कंबल भी देंगी, साड़ी भी देंगी, ले लेना दोनों पार्टियों से, पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे। हमारी पार्टियों से पैसा ले लेना, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को वोट झाड़ू पे डालना है। 65 साल से ये पार्टी अपने को धोखा देती आ रही है। इस बार जनता इनको धोखा देगी, पैसे सारी पार्टियों से लेंगी, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी। ईमानदारी के पहिए पर राजनीति की अपनी गाड़ी चलाने का दावा करने वाले केजरीवाल का ये बयान चुनाव आयोग को भले ही अच्छा न लगा हो, लेकिन केजरीवाल तो आज भी अपने कहे को सही मान रहे हैं। हमने लोगों को ये कहा कि पैसे सबसे ले लो और वोट अपनी मर्जी से दो, वोट झाड़ू पे लगा दो। अभी भी आप यही कह रहे हैं? हाँ, अभी भी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं कि पैसे सबसे ले लो और वोट। अगर मैं ये कहता जो पैसा दे वोट उसी को दो, तब ये रिश्वतखोरी होती है। तो यही जवाब भी होगा आपको चुनाव आयोग? आज यही जवाब दे रहा हूँ, तब ये रिश्वतखोरी होती है। हर्षवर्धन, जगदीश मुखी, सतीश उपाध्याय से होते हुए किरण बेदी तक आ पहुंची है केजरीवाल की प्रतिद्वंद्विता। जब बेदी बीजेपी में शामिल हुई तो केजरीवाल ने कहा कि बधाई, लेकिन बीजेपी ने ललकारा कि पहले तो मुख्यमंत्री के रूप में नाम पूछते थे, अब नाम छाप कर दिखाओ। तो दिल्ली की दीवारों पर आपके ऐसे पोस्टर आ गए। नया पोस्टर सामने आया है जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, ईमानदार लिखा गया, और दूसरी तरफ जो कि बीजेपी की सीएम कैंडिडेट हैं किरण बेदी, उनका पोस्टर यहाँ पर है।
उनके नीचे अवसरवादी लिखा है। तो साफ तौर पे जो मांग थी बीजेपी की तरफ से कि क्या अब अरविंद केजरीवाल किरण बेदी का चेहरा लगाएंगे पोस्टर्स में और दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि इनमें से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। हम जिस तरह की बात कर रहे हैं वो एक खुली सच्चाई है, लोगों को समझ में आने वाली सच्चाई है। राजनीति में इसे मौका परस्ती और अवसरवादिता ही कहते हैं, जिस तरह से किरण बेदी जी भाजपा में शामिल हुई। केजरीवाल की ईमानदारी और राजनीति करने का उनका तरीका एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस टक्कर की गूंज उन कानों तक भी पहुंच रही है जिनसे केजरीवाल को चुनौती है। मैं काम में लगी हूँ। देखिए, मेरे पास इस वक्त एक ही समय है, काम का, अच्छी सोच का, लोगों को जोड़ने का। किरण बेदी की बातों से लगता है कि वो राजनीति की नई परंपरा शुरू करना चाहती हैं, जिसका एक सिरा मोदी से जुड़ा है तो दूसरा उनकी अपनी छवि से। उस छवि पर जनता की राय कुछ इस तरह चस्पा हो रही है। 65% लोगों का मानना है कि किरण बेदी का बीजेपी में जाना सही है, जबकि 25% लोग मानते हैं कि किरण बेदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं 43% लोगों का मानना है कि बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाना गलत है, जबकि 44% लोग मानते हैं कि ये सही है। जब बेदी ना तो बीजेपी में थी न सीएम पद की उम्मीदवार, तब 4% लोग उन्हें मुख्यमंत्री पद के लायक मानते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया तो 38% लोगों की वो पसंद बन गई। जनता का फैसला ओपिनियन पोल और सर्वे के आगे ईवीएम पर खुलेगा। लेकिन अन्ना आंदोलन में केजरीवाल और किरण को नजदीक लाने वाले आप के संस्थापक सदस्य और संरक्षक शांति भूषण किरण बेदी को नंबर 1 मुख्यमंत्री मानते हैं। सीएम तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है किरण बेदी ही बेस्ट होंगी। किरण बेदी 1, नंबर 2 पे कौन है? हो सकता है होशियारी में शायद अजय माकन। अगर पिछले साल आपने मुझसे ये सवाल पूछा होता तो मैं केजरीवाल को नंबर 1 पे रख। बीजेपी और आप के सेनापति रणभूमि में सज धज कर खड़े हैं। इनमें आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं तो आरोपों की ढाल से ही बचाव भी किया जा रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। किरण बेदी को अवसरवादी बताया जा रहा है, तो क्या यह अवसरवाद नहीं है कि आपने कांग्रेस का विरोध किया फिर उससे समर्थन ले लिया? बड़ी गद्दी के लिए छोटी गद्दी छोड़ दी, वो भी 49 दिन में। सवाल बहुत हैं, जवाब जनता देगी। राजनीति का रंग निराला होता है, ढंग अलबेला होता है। जो आंदोलन के दोस्त थे वो राजनीति में दुश्मन बन गए। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की तलवार निकाल ली है, तो आम आदमी पार्टी के भीतर से ही कहीं किरण बेदी की तारीफ हो रही है तो कहीं उन्हें बीजेपी का पुराना एजेंट बताया जा रहा है। सुपर कॉप ने बीजेपी में सुपर उम्मीदें जगा दी हैं। केजरीवाल नाम के लोहे को काटने के लिए बीजेपी ने किरण बेदी नाम का लोहा चमका दिया है। हालांकि किरण बेदी को पार्टी में शामिल करना और कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पद का चर्चा थी। किरण बेदी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन बेदी ने केजरीवाल की बहस की चुनौती को जिस अंदाज में खारिज किया, उससे साफ हो गया कि दोनों की लड़ाई नई दिल्ली की सीट पर नहीं, समूची दिल्ली के सियासी मैदान में लड़ी जाएगी। अगर ऐसा डिबेट होता है, ये अच्छी प्रथा शुरू करेगा। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले। डिबेट करेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। जब जीत के अगर वो आ गए तो हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट होती है, क्या मैम चुनाव के पहले सड़क पे डिलीवरी होती है। केजरीवाल बनाम किरण बेदी की बहस तो रंग नहीं ला पाई, लेकिन आपके भीष्म पितामह शांति भूषण ने किरण बेदी की तारीफ और केजरीवाल की आलोचना कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। साथ ही केजरीवाल को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। किरण बेदी जो क्रूसेडर रही हैं अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन का एक पार्ट रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल उन्होंने उसमें अदा किया है। इनमें जनता दिल्ली की जनता विश्वास कर सकती है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनी तो ये एक ईमानदार सरकार देंगी, कि जो अगर रास्ते से भटक गया तो उसको बड़ा मुश्किल है फिर से रास्ते पे लाना। हाँ, फिर से रास्ते पे अगर आ जाएं और ये बात सब माने, मेरी राय में काफ़ी लोग इस विचार के हैं कि जो मानते हैं कि वो गलत रास्ते पे चले गए। किरण बेदी तो शांति भूषण का शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन आपके खेमे में सन्नाटा छा गया।
जिस शख्स ने 1 करोड़ रुपए चंदा देकर आपको खड़ा किया, आखिर उसके विरोध का कारण क्या है? माना जा रहा है कि आपके संस्थापक नेता धीरे धीरे पार्टी में खुद को हाशिए पर पा रहे हैं। इसकी वजह पार्टी में बाद में आए नेताओं का बढ़ता दखल बताया जाता है। इसके अलावा पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों का सर्वे कराया था। इस बार बंद कमरे के अंदर में दूसरी पार्टियों की तरह ही टिकट बांट दिया गया। पिछली बार सिर्फ अच्छी साख वाले उम्मीदवारों पर जोर था, इस बार जीतने वाले उम्मीदवार भी अहम हो गए। हालांकि केजरीवाल ने अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक बताकर शांति भूषण के आरोपों को ठंडा करना चाहा, लेकिन बीजेपी के लिए शांति भूषण के बोले की तुकबंदियां शुरू हो गई। जिस भारतीय जनता पार्टी पर किरण बेदी जी ने सवाल उठाए थे कि उनका 80% चंदा पारदर्शी नहीं है और ऐसी पार्टी को वोट देना गद्दारी है, जिसके ये कहा था कि जो सरकार सीबीआई स्वतंत्र नहीं करती, ऐसी सरकार को इंडोर्स करना देश के साथ गद्दारी है, तो मैं तो उन्हीं से पूछ रहा हूं कि आप ही ने कहा था, आप ही कर रही हैं, आप ही उन सवालों में जाके बैठ गई हैं। जवाब बीजेपी की तरफ से आया, और वो भी उस शाजिया इल्मी की तरफ से जो कुछ समय पहले तक केजरीवाल की बगलगीर थी। किरण बेदी जी पर पॉलिटिकल वजह से कोई भी उन पर किसी तरह की डाउट संदेह जता रहा है, तो एक तरह से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मूवमेंट पर भी संदेह जता रहा है। एक तरह से इससे नाम खराब हो रहा है अन्ना जी का भी। अन्ना के चेलों में ही अपनी कमीज सबसे ज्यादा सफेद बताने की होड़ मच गई, लेकिन 78 साल के अन्ना अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अकेले रह गए। अब उन्हें न किरण बेदी चाहिए, न केजरीवाल। आप अकेले रह गए, वो भी आंदोलन कैसे करोगे? एकला चलो रहे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। हो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। आप अकेले रहेंगे। अगर चुनावी सर्वेक्षण सही साबित हुए तो इतना साफ है कि चाहे धोखे से बने या छक्के से, दिल्ली में बहुत संभावना है कि अगली सरकार का मुखिया अन्ना के दोनों चेलों में से कोई एक हो सकता है। आज तक ब्यूरो। चुनावी जंग में ठन गई तो ये सब प्रचार में भी दिखने लगा। दिल्ली की कलियां देख रही हैं कि कैसे बीजेपी और आप दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं और कैसे लोगों को लुभाने के लिए हर जुगत की जा रही है। हमारे लिए तो ये धर्म युद्ध के समान है, सच्चाई की बुराई के खिलाफ लड़ाई है। चुनौती मेरी नहीं है, चुनौती तो मतदाता की। वो कैसी सरकार अब चाहता है? अगले साल फिर से सरकार जाना है, फिर से इलेक्शन करनी, फिर से करोड़ों रुपए बर्बाद करने। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कबाड़ा बना के छोड़ दिया है। दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं आज 7 महीने के अंदर। अरविंद सिर्फ डिबेट में विश्वास करता है, मैं डिलीवरी और सर्विसेज में विश्वास करती हूँ। 4 साल पहले इनका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का था, फिर सत्ता परिवर्तन लक्ष्य बना और आज उसी सत्ता की खातिर सहयोगी विरोधी हो गए हैं। पहले दोनों के हाथों में जंतर मंतर की सड़क पर मुंह में शुद्धिकरण की गंगा और हाथ में तिरंगा था। आज एक बीजेपी का पट्टा और एक अपनी पार्टी की टोपी पहने सड़क पर है। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में आमने सामने हैं। चुनाव नारों से, वादों से और प्रचार से जीते जाते हैं, सो दोनों पूरे तामझाम के साथ दिल्ली की सड़कों पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने नामांकन से पहले दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया। केजरीवाल को मात देने के लिए किरण बेदी भी सड़क पर उतर आई। बेदी हो या केजरीवाल, दोनों अपनी ईमानदारी साबित कर रहे हैं। दोनों दिल्ली के विकास की कस्में खा रहे हैं, बेहतर दिल्ली के लिए अपनी अपनी सरकार के दावे कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी कर देंगे कि मंत्री, बड़े बड़े अफसर, ये लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। घर घर में 24 घंटे पानी कैसे पहुंचाना है, इसका पूरा प्लान बनाया भाई साहब हमने। परिवार में किरण बेदी ने उन झुग्गियों में जाकर भी वोट मांगे जहां केजरीवाल का झंडा बुलंद था। जीत के लिए आम आदमी की बात करना जरूरी है तो फिर अपने विरोधी की छवि को नुकसान पहुंचाना भी जरूरी पैतरा है। केजरीवाल एंड टीम बखूबी इसे अंजाम दे रही है। वो चाहती थी कि बीजेपी नेताओं से बातचीत की जाए, बीजेपी नेता इसमें अपना इनपुट दें, और सदा अन्ना चूंकि लीड कर रहे थे, अन्ना फेस थे और उनका जो स्वर था
वो बहुमत में नहीं आता था और हम सदा ये कहते थे हम करप्शन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी अपने चंदे का हिसाब ना दे उसको कभी वोट मत दो। बीजेपी ने तो अभी तक चंदे का हिसाब नहीं दिया। अब क्या बदल गया? हालात बदल गए या बीजेपी बदल गई या किरण जी बदल गई? क्या बदल गया? चुनाव के दौरान सवाल तमाम उठते हैं लेकिन जवाब हासिल नहीं होता। ऐसे ही तमाम सवालों के बीच दिल्ली का दंगल जारी है जिसमें पुराने दिनों के दो सहयोगी आमने सामने हैं। नई दिल्ली में कपिल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज है। अब क्वेश्चन ये है अरविंद केजरीवाल कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे चुनाव? इसलिए कांग्रेस चुटकी ले रही है कि बेदी तो बीजेपी की हो गई, केजरीवाल कब होंगे वो भी बता दें। किरण बेदी जी ने अगर यहाँ शाजिया इल्मी ने बीजेपी ज्वाइन की है तो क्योंकि जो भी हम तो हमेशा कहते हैं कि आप बी टीम है, जो भी आप में है उसको बीजेपी में जाना ही है। अब प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? पहले एक होकर दोनों ने कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार से मोर्चा लिया, अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी। लेकिन इससे पहले दोनों ने नौकरी के बीच ही समाज सेवा का बीड़ा भी उठाया। किरण बेदी ने 1987 में नवज्योति फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई ताकि नशे के लत में पड़े लोगों को सुधारा जा सके। 1994 में किरण बेदी ने विजन इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत की जो पुलिस और कैदियों के सुधार के क्षेत्र में काम करती है। वहीं केजरीवाल ने 1999 में परिवर्तन नाम की एक समाज सेवी संस्था की शुरुआत की जो आम जनता की इनकम टैक्स, बिजली और राशन से जुड़ी परेशानियों में मदद करती थी। 2006 में मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने कबीर नाम की समाज सेवी संस्था की स्थापना की। अब समाज सेवा से बढ़कर ये लड़ाई राज सेवा तक पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।